इंसान अक्सर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए भगवान के पास जाता है, लेकिन धरती पर वह अक्सर ज्योतिष का दरवाज़ा खटखटाता है। और ऐसी ही ज्योतिष से जुड़ी कुछ भ्रांतियों को दूर करने, उसका सच सामने लाने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आई.जे. कपानी जी, जो सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं और संपूर्ण देश में जाने जाते हैं। तो स्वागत है आपका। मैं आपके समक्ष ज्योतिष से जुड़े हुए तथ्य रखना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप इससे लाभान्वित होंगे। प्राचीन समय से, जन्म से ही रादर, मनुष्य की यह जिज्ञासा रही है, कोई भी देश हो या काल हो, कि उसका भविष्य क्या है। भविष्य जानने के लिए अलग अलग समय पे, अलग अलग स्थान पे लगभग 300 प्रणालियां विकसित की गई। हिंदू धर्म का एकमात्र ऐसा ग्रंथ जिसको ईश्वरी बोला जाता है वो वेद हैं। ऋग्वेद के 5वें अध्याय में ज्योतिष से संबंधित 18 मूलभूत सिद्धांत हैं और 16 लेख हैं। कहीं पर आपने देखा है, जैसे कि आप रोज भविष्य फल पर देखते हैं, तो कई अखबारों में नाम राशि से होता है आई, और कई तारीख से होता है, 15 दिसंबर से 15 जनवरी। ये क्या है? ये सूर्य पे आधारित है। हिंदू दर्शन चंद्रमा पे आधारित है। 24 घंटे में 12 राशियों के 12 लगन हो जाते हैं, तो जीवन जो है वो 2 घंटे में लगभग रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और उसके हिसाब से गणना की जाती है। महर्षि पराशर ने पराशर नियम के सिद्धांत की रचना की और पूरा वैदिक ज्योतिष पराशर नियम पर आधारित है। इस तरह 12 राशियां साल के 12 महीने हैं और 9 ग्रहों में से राहु और केतु ग्रह नहीं है। जैसे अलजबरा में आप कहते हैं मान लिया, हाइपोथेकेटेड, प्रिज्यूम किया, वैसे ही ज्योतिष में राहु केतु प्रिजम्पशन है। इनका कोई आकार नहीं है, इनकी कोई इंटाइटी नहीं है, ये कोई बॉडी नहीं है। बाकी के 7 ग्रह, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, गुरु, ये आसमान पे जो प्लैनेट्स हैं, सितारे हैं, उनके नाम पर है। और मनुष्य के जीवन में ये सितारे कैसे दखल देते हैं, ये ज्योतिष का मूलभूत सिद्धांत है। सप्ताह के 7 दिन इन 7 ग्रहों के नाम से हैं। ज्योतिष संपूर्ण विज्ञान है। और मैं जोर दे के एक बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि वैज्ञानिक आधार पे जिस बात को हम सिद्ध नहीं कर सकते वो ज्योतिष नहीं, वो ढोंग है। धरती पे 70% पानी है और मनुष्य के शरीर में भी 70% पानी है। जब आप कहते हैं कि मनुष्य के शरीर से उसका क्या संबंध है, कई लोग मिलेंगे, कई महान हस्तियां भी हो चुकी हैं जिन्होंने कहा साहब हम ज्योतिष पर विश्वास नहीं करते। किस आधार पर आप कहते हैं कि ग्रह धरती पर और आपके जीवन पर असर डालते हैं? मैं इसका प्रमाण देने जा रहा हूं। जो लोग समुद्र के नजदीक रहते हैं वो जानते हैं कि एकम से पूर्णिमा तक सूर्य समुद्र की लहरें बढ़ती चली जाती हैं और पूर्णिमा वाले दिन समुद्र इतना अशांत होता है कि मछुआरे भी वहां समुद्र में जा नहीं सकते, अपने भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते। और वही समुद्र पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक शांत होता चला जाता है और अमावस्या वाले दिन इतना शांत होता है कि एक सुई भी डालें तो पता चलता है। ये चंद्रमा से ही क्यों बढ़ता है? जब चंद्रमा का धरती पे किसी चीज से असर ही नहीं है तो फिर ये समुद्र क्यों बढ़ता है? जो लोग मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं या मेडिसिन के बारे में जानते हैं
उन्होंने कभी मानसिक रोग वाला नहीं देखा। जो लोग मानसिक रोगियों को जानते हैं वो देखेंगे कि इसी तरह से पूर्णिमा वाले दिन मानसिक रोगी इतना आंदोलित होते हैं कि एक व्यक्ति को 4-4 लोग नहीं संभाल पाते, और उसी से अमावस्या वाले दिन ऐसा मरता है कि जैसे उनके शरीर में जान ही नहीं है, सब व्यस्त पड़े रहते हैं। जब चंद्रमा का प्रभाव हमारे शरीर पे नहीं है तो फिर ये कैसे होता है? ये एक प्रमाणिक है, जैसा मैंने कहा कि ऋग्वेद में है ज्योतिष, ज्योति प्लस ईश, ईश्वरी प्रकाश, इसका नाम ज्योतिष है। आप लोग लगभग सभी जानते हैं कि आज से 25-50 साल पहले, 100 साल पहले आप ज्योतिषी के पास अगर जाते थे तो जो दक्षिणा रख देते थे वो स्वीकार कर लेता था, नहीं भी दे के आते थे तो भी चलता था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, प्रिंट मीडिया आ गया, ज्योतिष को लोगों ने व्यवसाय बना लिया। आदमी लुटा पिटा आता है ज्योतिषी के पास, जब सब जगह से निराश होता है तब आता है। और ज्योतिषी का धर्म क्या है? वो उसकी समस्या का निदान करे। अगर ज्योतिषी निदान करने के बजाय ये सोचता है कि मैं इसकी जेब से पैसे कैसे निकाल लूं, मैं क्या उपाय करूं, तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि क्या उसकी सही रीडिंग हो सकती है। वो तो इसी पर आधारित होगी कि उसको पैसा ज्यादा से ज्यादा कहां से मिलता है। और इसी तंत्र ने हमारे ज्योतिष को पूरी तरह भ्रष्ट कर दिया है। बड़ी बड़ी ऐड आती हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार उसमें लाए जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। आखिर क्यों करते हो भाई? अगर आप इतनी सच्चे हो तो आ जाएगा। दाढ़ी रख लेंगे, बड़े बड़े मालाएं पहन लेंगे, त्रिपुंड लगा लेंगे, क्या ज्ञान का भी कोई आधार है? क्या अपना शरीर बदलने से, अपना चोगा बदलने से हमारे ज्ञान आ जाता है हमें? इस तरीके से लोगों को गर्व लगाना और बदनाम करना और ज्योतिष का बेड़ा गर्क करना। मैं आपके सामने एक बात रखूंगा, आपके सामने, आप सब लोग जानते हैं, बहुत पुरानी बात नहीं है, साईं बाबा हुए, सबने उनके जीवन का पता है आप लोगों को। टूटी चप्पल और फटी धोती में उन्होंने जीवन निकाला और हर व्यक्ति की उन्होंने मदद की। आज हम उनको सोने का मुकुट पहना रहे हैं, करोड़ों पे चंदा कर रहे हैं, जो उनको दर्शन करने जाते हैं उसके लिए वीआईपी दर्शन है जी। इस तरीके से हमने पूरे धर्म को, पूरे समाज को अव्यवस्थित कर दिया, कमर्शलाइज कर दिया। और जहां अर्थ की बात आती है वहां सत्य सबसे पहले। अगर किसी का खून होता है, किसी का मर्डर होता है तो वो सत्य है। पूजा न पाठ, तंत्र न मंत्र, नग न रतन, व्रत न अनुष्ठान, मैं इन 8 चीजों को नहीं मानता। अरे पंडित जी मिले थे साहब, उन्होंने कहा पूजा करवा लो। कौन सी पूजा करवा लो? ऐसा महाकाल मंदिर में हो जाएगी, हम आपके पाठ पढ़ देंगे, मैं खाना खा लूंगा, पंडित जी के पेट में चला जाएगा। ये भ्रांति नहीं तो क्या है? ये ठगी नहीं तो क्या है? आप सुबह से लेकर शाम तक गुड़ 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 का रटनती लगाते रहिए। 1 दिन करिए, 2 दिन करिए, 10 दिन करिए, क्या कभी आपका मुंह मीठा होगा? इसी तरीके से आप पाठ की बात करते हैं, राम 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 महीनों करिए, कभी राम के दर्शन होंगे आपको? राम के दर्शन कब होंगे आपको? जब आप राम जैसा बनने की कोशिश करेंगे। क्या हम राम जैसे भाई बने? क्या हम राम जैसे बेटे बने? कि राम जैसे राजा बने? रामचित्र मानस हमारे घरों में रखा जाता था इसलिए कि हम उससे कुछ शिक्षा ग्रहण करें, हमारे घर सुचारू रूप से चलें, राम के नाम का व्यवसाय करें, ऐसा नहीं है। अरे साहब आप मंदिर जाइए, खाली हाथ मत जाइए। आप मंदिर क्यों जाते हैं? आप भगवान से कुछ मांगने जाते हैं। मेरी या आपकी हैसियत है कि हम भगवान को कुछ दे सकें? क्या भगवान बनिया है, दुकान लगा के बैठा है? कि भगवान रिश्वतखोर है कि हम प्रसाद चढ़ाएंगे तभी हमारे काम करेगा? ये कमर्शलाइजेशन ने हिंदू धर्म का
ज्योतिष का और समाज का बेड़ा गर्क कर दिया है। आपको भगवान से कुछ मांगना है तो आप मांगिए, उसके लिए अपने आप को तैयार करिए, कुछ उसके कहे रास्ते पे चलिए। तिलक लगाने से आप पूजा नहीं हो जाएगी। पूजा 3 प्रकार की है, आपने आज तक सुना नहीं होगा। अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो भगवान कृष्ण को याद करिए। पूरे गीता को एक शब्द में अगर आपने कहना हो तो कर्म है, पर कर्म की हम बात नहीं करते। जो आदमी कर्म योगी है उसको पूजा पाठ की मंत्र उच्चारण की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपके कर्म सच्चे हैं, सीधे हैं, ईमान से हैं, तो आप पूजा ही कर रहे हैं। दूसरी पूजा ज्ञान पूजा होती है। आप ज्ञान ग्रहण करिए और लोगों में ज्ञान का प्रकाश फैलाइए, यह सबसे बड़ी पूजा है। कर्म पूजा है सबसे बड़ी पूजा। तीसरी पूजा है कि आप मंत्रोच्चारण करिए। साधु संत महात्मा जंगलों में जाते थे, पूजा पाठ करते थे, हमारे यहां कोई आए नहीं। अब हमारे शास्त्र में 11 किलो सोना पहन के आया जी, जगुआर गाड़ी में घूमता है। ये सिंहस्थ है कि मंडी है, कमर्शियल मंडी है, और सब आस्था में जाते हैं। अभी आपके सामने गणपति का आएंगे, सब घर में गली के गणपति का चंदा इकट्ठा करके गणपति उठाएंगे, और हम उनको चंदा दे के भ्रष्ट कर रहे हैं। हमने ये कभी नहीं पूछा, कभी कोशिश नहीं की जानने की कि उसमें सच्चाई कितनी है। 4 दिन के धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं। वही बात आगे जाके नवरात्रि में होगी, गरबा उत्सव में होगी। तो आप जब तक आप सच्चाई को नहीं स्वीकार करेंगे, आप ज्योतिष की आप किसी चीज पे भी सही नहीं चल सकते। अब मैं आपको बताऊं, ज्योतिष में जैसा मैंने कहा था कि विज्ञान है। आजकल पिछले 100 साल में एक बहुत बड़ी भ्रांति ज्योतिषियों में घर कर गई, सारे हिंदुस्तान में क्या विदेशों में भी, जिसको आपने स्टेब्लिश कर दिया, वो है शनि की 7.5। विश्वास कीजिए, शनि की 7.5 का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। मैं दुनिया के किसी भी ज्योतिषी से डिस्कस करने को किसी भी मंच में तैयार हूं। अगर आप 7.5 मानते हैं तो ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांत ही गलत हो जाते हैं। या तो सिद्धांत गलत है या 7.5 गलत है। मैंने आपको बताया था प्राशर नियम। प्राशर नियम के हिसाब से 0.001% भी 7.5 का कोई औचित्य नहीं है। पिछले 26 सालों से मैं लोगों को यह बता रहा हूं और मैंने सिद्ध किया है। अगर आज भी कोई विद्वान किसी भी मंच पे कभी भी कहीं भी ये कोशिश करे मेरे से बात करने की और मैं इसको सिद्ध नहीं कर पाऊं तो मैं 1 लाख रुपया दूंगा उसको। अगर मैं अभी आप विस्तृत चर्चा करने लगूं कि 7.5 कैसे नहीं होती तो ये प्रोग्राम का टाइम उसी में निकल जाएगा। पर ये मैं बात 26 साल से विभिन्न मंचों पे, मेरी सीडीज में, मेरी किताबों में, मेरे भाषणों में, मेरे टीवी प्रोग्राम में बता चुका हूं और बहुत सारे लोग जो है आज उसको मानने लग गए। दूसरा सबसे बड़ा पखंड जो देश में घर कर गया है, जिसके पीछे लोग पागलों की तरह, तेरे को तो काल सर्प ही हो गए। काल मृत्यु, सर्प सांप, मृत्यु का सांप, उसके लिए ये कर लो, नासिक जाके पूजा करवा लो, शनि शिंगणापुर चले जाओ, उज्जैन चले जाओ। लोगों ने धंधा बना लिया। 26 साल पहले जब मैंने ये शुरू किया कहना कि काल सर्प योग नहीं है, तो अब बहुत सारे मैगजीन्स ने, इवन कुछ लोगों ने टीवी प्रोग्राम्स में, कुछ लोगों ने दूसरे लेखों में ये माना कि हाँ काल सर्प योग नहीं होता। इतने पैसे ले आओ जी, 5,000 रुपए लगेंगे। लोगों के मकान बिकवा दिए आपने। मैं आपको एक संदर्भ देता हूं। मंगल क्या है? मंगल, मंगल आपके शरीर में रक्त है। आपके शरीर के अंगों में आपका बाजू है और रिश्तों में आपका भाई है। मंगल का रंग लाल है और मंगल का स्वाद जो है वो मीठा है, जैसे शहद, गुड़। तेरे को तो मंगल दोष है। क्या है मंगल दोष? मंगल दोष होता ही नहीं। आप दुकान शाम को बंद करते हैं तो आप कहते हैं साहब दुकान मंगल कर रहे हैं, तो दोष कैसे हुआ? आपके घर में शादी है तो आप कहते हैं साहब मंगल कार्य है।
मंगल कार्य में जा रहे हैं, मंगल गीत गाते हैं आप, तो एक तरफ तो आप मंगल गीत गाते हैं, दूसरी तरफ उसको गाली देते हैं। कुछ तो सोचो। मंगल बिगड़ जाए, जिस आदमी का रक्त बिगड़ जाए, जिस आदमी का भाई दुश्मन हो जाए, जिसके बाजू कमजोर हो जाए, वो जिएगा क्या? तो मंगल तो आपकी जीवन रेखा है, जिसका नाम ही मंगल है, वो मंगल कैसे? बच्ची पैदा हुई, 2, 4, 5 साल की हुई, आपने नवरात्रि में पूजा की, किसी ने सप्तमी मनाई, किसी ने अष्टमी मनाई, किसी ने नवमी मनाई, और उस पर बच्चियों को आपने देवी के रूप में स्थापित करके पूजा, खाना खिलाया। कानून सरकारें बनाती हैं, समाज बनाता है, ईश्वर के अपने कानून है। बच्ची बड़ी हो गई, ऋतु दर्शन हुआ, तो प्रकृति ने आपको ये वार्निंग दे दी, आपको ये बता दिया कि अब वो बच्ची नहीं रही, अब वो गर्भधान के काबिल है। बड़ी हुई, शादी हुई, बच्चे बड़े हो गए, मेनोपॉज हुआ, तो प्रकृति ने नियम दिया कि आप वो सेक्स के काबिल नहीं है। अब आप उसको घर गृहस्थी के लिए छोड़िए, आप उसको वामप्रस्थ में छोड़िए। जो इतना भोगना था भोग लिया। तो प्रकृति के अपने नियम है। जैसे सर्कुलेशन शुरू होता है, वो छोटी बच्ची से वो औरत हो जाती है। ये मंगल है, खून का रिश्ता है, इसलिए मंगल को इंपॉर्टेंस है। मेडिकल साइंस कहती है कि जे अगर मर्द और औरत दोनों का खून नहीं मिलेगा तो बच्चे यकीनन इंसेन होंगे, सही नहीं होंगे। तो जब आप मंगल मिलाते हो तो आप खून मिलाते हो, उसके काउंट्स मिलाते हो कि कौन से पत्रिका में कौन सा खून मिलता है कि नहीं मिलता। कोई दोष नहीं है, कोई मंगल कोई ऐसा नहीं है कि शेर खा जाएगा, मंगल शेर होता है। और आजकल तो अक्सर हर तीसरा चौथा ज्योतिषी, अरे साहब ये तो मिला दीजिए साहब कुंडली। अच्छा साहब मंगल शनि मिला देंगे? शनि तो एक पाप ग्रह है, मंगल पाप ग्रह तो नहीं है। और बेड़ा गर्क हो गया तो पंडित जी ने कुंडली मिला दी, बर्बाद तो वो लड़का लड़की हुए, जीवन तो सब उनका नरक हो गया। अरे साहब हमारे तो 36 गुण मिलते हैं, हमारे तो राम और सीता के भी 36 गुण मिलते थे, फिर कैसे सारी उम्र वो भोगा उन्होंने? आप साइंटिफिक देखिए कि उनका चंद्रमा मिलता है, मन मिलता है, उनका शुक्र मिलता है, सूर्य के संबंध मिलते हैं, उनका गुरु मिलता है, उसमें क्या दोष है? 9 ग्रहों में से 6-7 तो मिलाइए, तब तो वो रिश्ता चलेगा। नहीं तो आज रोज आपने देखा कि आज 4-4 जज हैं जो सिर्फ फैमिली कोर्ट के मामले सुनते हैं, वहां मेला लगा रहता है। तो ये सब उस भ्रांतियों का असर है, पर फिर भी हम सुधरने को तैयार नहीं। पिछले 20-25 साल में हम मंदिरों में जाते हैं, इंदौर में ये खजाना मंदिर जाते हैं तो वहां धागा बांध दिया जाता है। 50 साल पहले तो धागे नहीं बांधते थे। मेरे 26 साल हो गए ज्योतिष करते हुए, 2 लाख से ज्यादा लोगों का मैं उपचार कर चुका हूं, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक और पारिवारिक। आप एक आदमी ढूंढ के नहीं ला सकते जिससे मैंने 5 पैसे की सिद्धि कर ली हो। पहले 12 साल तो मैं फ्री करता था, अभी मैं मेरी फीस लेता हूं क्योंकि ऑफिस के खर्चे भी चलाने पड़ते हैं, मुझे भी पेट लगा है। लेकिन इसके अलावा शहर के हर कोने में मुझे लोग जानते हैं। अगर आप एक भी ढूंढ के ले आओ जो ये कहे कि नहीं कृपानी जी झूठ बोलते हैं, कृपानी जी ने पैसे ले लिए, तो आप जो सजा दोगे मुझे स्वीकार है। ज्योतिष की कुंडली मैंने आपको बताया कि 12 राशियां हैं और 9 ग्रह हैं। सारे जीवन का सत्य इसमें आ जाता है कि लगभग हर अखबार में, हर टीवी चैनल पे आपका भविष्य आता है। अगर आप 10 चैनल को एक साथ सुने या 10 अखबारों को एक साथ देखें आज का भविष्य, तो आपस में मैच नहीं करते, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। भारत की जनसंख्या 127 करोड़ के करीब पहुंच गई है और ज्योतिष में 12 राशियां हैं। अगर 12 राशियों को 127 पे बांटे तो एक राशि में 10 करोड़ से ज्यादा लोग आ जाते हैं। तो क्या मुझे बताइए कि हर प्रतिदिन 10 करोड़ लोगों का देश में एक ही भविष्य है, उसमें बच्चे भी हैं,
औरतें भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, चोर भी हैं, सेठ भी हैं, साहूकार भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। तो आपने सब एक लाइन लिख दी। मैंने इसके विरुद्ध में भी लड़ाई शुरू की है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है प्रेस में छपी हुई चीजों को, तो मैंने उसमें एक शिकायत दर्ज कराई है और 12 जुलाई को वहां हियरिंग में भी होके आया हूं कि इसको बैन किया जाए। जैसे ये बैन होगा उसके बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के खिलाफ भी लड़ाई लड़ूंगा। मेरी लड़ाई लंबी है और मैं इस मिशन को लेकर निकला हूं। ये मान लीजिए कि ये मेरा प्रोग्राम कमर्शियल नहीं है, मैं लोगों को सिर्फ जागृत करना चाहता हूं। तुम तो हार ले आओ, तुम तो मिठाई ले आओ, तुम तो कपड़े ले आओ, तुम तो कैश रखो, गुरु बना लो। गुरु क्या है? जो आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है वो गुरु है। गुरु एक सेतु है जो आत्मा और परमात्मा को जोड़ता है। ईश्वर ने जो आपको पहला गुरु दिया है, प्राकृतिक गुरु है, वो आपका पिता है जो उंगली पकड़ के सिखाता है। पिता तो नहीं कहता मुझे मिलने आओगे तो मिठाई लेके आना, मेरे लिए हार लेके आना। ये तो पिता पुत्र का रिश्ता है। गुरु तो परम पिता है, और जब परम पिता कोई आपसे डिमांड करता है तो क्या वो गुरु होने के काबिल है? पिता ने तो देना सीखा है, आपको लेना तो नहीं सीखा। आप मंदिर में जाते, आपको पता है कि आप चढ़ावा क्यों चढ़ाते? नहीं पता आपको। कालांतर में 200 साल पहले, 300 साल पहले, 500 साल पहले मेरे पूर्वज या आपके पूर्वज, हम सभी गांव में थे। भारत की आत्मा गांव में बसती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। गांव में हम घर में भगवान नहीं रखते थे। गांव के बाहर एक देवालय होता था। जो लोग जानते हैं, 60 या उससे बड़ी उम्र के हैं, उन्होंने शायद देखा भी हो कि पहले हम कैश नहीं कैरी आउट करते थे। गांव में बार्टर सिस्टम था। आपके यहां जो खेती में जो उगता था वो आप बनिए के ले जाते थे, उसको देके दूसरी चीज ले आते थे। इसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। मंदिर में हम गांव में हमने मंदिर बना दिया। मंदिर में लोहार है, गांव में लोहार है, चिमार है, ब्राह्मण है, धोबी है, मोची है। वो अपना अपना काम करते थे। जब आपकी खेती आती थी तो आप उसको कुछ ना कुछ देते थे। सारा गांव देता था तो उसका गुजारा चलता था। पर पुजारी को कौन दे? मंदिर में आपने पुजारी की स्थापना कर दी, वहां रख दिया, उसका भी परिवार है, उसको कौन पालेगा? तो हमारे बुजुर्गों ने एक सिस्टम बनाया कि बेटा खाली हाथ मंदिर मत जाना, खाली हाथ मंदिर मत जाना, ताकि उसको यात्रा नहीं करनी पड़े, वो अपने आप को हीन महसूस नहीं करे। पर पंडित जी का लालच बढ़ता गया, तुम ये चढ़ाओगे तो तुम्हें ये मिलेगा। मंदिर जाना भगवान ना हो गया, यात्रा की टिकट हो गई कि इतनी टिकट दोगे तो इतनी सफर है, इतनी टिकट दोगे तो ये सफर है, इसमें ये क्लास होगी। मंदिर हम जब कुछ लेके जाते हैं तो आप में से कोई भी व्यक्ति क्या ये कह सकता है कि उसकी आस्था है और वो भगवान को खिला देगा? क्या इस काबिल है कि वो भगवान को खिला दे? या भगवान उसके भरोसे चलता है कि तुम चढ़ावा चढ़ते उससे भगवान का काम चलता है? तो भगवान न बनिया भी नहीं है और भगवान रिश्वत भी नहीं लेता। पर हमने उस सारे सिस्टम को भ्रष्ट कर दिया और उस लालच ने हिंदू धर्म को गर्त में डाल दिया। इसलिए सुधरने की जरूरत है। मेरे पास एक बच्चा आया, 22-24 साल का लड़का था। बोले साहब, बड़े भाई को तो पिताजी ने सब कुछ दे दिया, मुझे कुछ नहीं देते, मुझे घर से निकालने की धमकी दे रहे हैं, मुझे उपाय बताइए। मैं ये पत्रिका लाया हूं। मैंने उसको कहा कि बेटा तुम किसी ज्योतिषी के पास भी गए होगे? बोले हाँ साहब। वो कहते हैं सूर्य स्रोत का पाठ करो, सूर्य को जल चढ़ाओ, सूर्य का नग पहन लो,
और मैंने सब करके देखा, पर मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, मैं आपकी शरण आया हूं। तो मैंने उसको एक बात कही कि बेटा, बाप को बाप कहे तो तेरा सूर्य सुधर जाएगा, तेरा बाप भी सुधर जाएगा। कोई बाप बेटे का दुश्मन नहीं होता। बेटे में कोई कमी होगी, वो अपनी कमी तो नहीं बताएगा। आप मुझे बताइए कि सूर्य को जल चढ़ाने से उसको पिता कुछ देगा कि बाप को बाप कहने से उसका पिता कुछ देगा? पर उसमें पंडित जी को क्या मिलेगा अगर वो बाप को बाप कहेगा तो? इसलिए सूर्य का नाग पहनाएंगे तो हमको कमीशन मिल जाएगी। तुम्हारा मंगल खराब है इसलिए मंगल का नाग पहन लो, तुम्हारा मंगल अच्छा है इसलिए मंगल का नाग पहन लो। भाई या तो अच्छे में पहनो या बुरे में पहनो, ये दोनों में मंगल का नाग पहनने की क्या तुक है? लेकिन आज यही हो रहा है। तेरा बुध खराब है, बुध पहन दे। बुध का नाग होता है पन्ना। आप अक्सर लोगों को देखा होगा कि हरे रंग का पत्थर सोने में पहना हुआ। सोना गुरु है। गुरु और बुध कन्वेंशनल एनिमीज हैं, शाश्वत एनिमीज हैं, हर ज्योतिषी जानता है। तो सोने में आपने पन्ना पहना दिया, किसका बेड़ा गर्क किया? लेकिन आपको उसमें कमीशन मिल रहा है। तो जब तक हम इस चक्कर से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक हम यथार्थ को नहीं मानेंगे, ज्योतिष चल नहीं सकता। ये होता रहेगा, हम लुटते रहेंगे और लूटने वाले हमको लौटेंगे। इसके विपरीत मैं आपको एक ऐसा तथ्य बताने जा रहा हूं जो 26 साल से जिसके लिए मेरी आलोचना हो रही है, मेरा विरोध हो रहा है, लेकिन मैं मेरी बात पे अडिग हूं। मैं कई बार लोगों को बताता हूं कि घर में भगवान मत रखिए, पूजा पाठ मत करिए, मंदिर मत जाइए। और जब मैंने शुरू किया तो लोग लठ लेके मुझे मारने आते थे। आज मैं जब कहता हूं तो वो हाथ जोड़ के जाते हैं, साहब हाँ यथास्थिति तथास्तु, हम तो इसको करेंगे। और जिनने करा वो मुबारक देने आते, साहब हमारा जीवन सुधर गया। किसी के लिए जहर भी अमृत है और किसी के लिए अमृत भी जहर है। हर एक आदमी को गुरु का सानिध्य नहीं प्राप्त होता, हर एक के लिए गुरु फायदेमंद नहीं है। कुंडली के जो 12 घर है, ये 12 राशियां हैं, वो किसी न किसी ग्रह को परिलक्षित करती हैं। दशम भाव शनि का घर है। शनि एक पाप ग्रह है और गुरु शुभ ग्रह है। गुरु और चंद्र शुभ ग्रह है। अगर आप पाप स्थान पे ब्राह्मण को रख दोगे, किसी साधु संत महात्मा को रख दोगे, तो उसकी आत्मा कचोटेगी कि नहीं कचोटेगी? आपको गाली देगा कि नहीं? छटपटाएगा कि नहीं छटपटाएगा? घर में भगवान रखना, घर गृहस्थी भोग है, योग और भोग दोनों साथ नहीं चलते। ये रेलवे की 2 पैरेलल लाइनें हैं। गृहस्थ जीवन जो है वो आपका जीवन है, वो 2 पटरियों पे चलता है। एक योग के बिना आदमी जानवर है और भोग के बिना तो सृष्टि नहीं चलेगी। पर जब भी उनको मिलाओगे आपकी गाड़ी पलट जाएगी। आप बताइए, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या आप अपनी गृहस्थी किसी मंदिर में ले जा सकते हैं? आपको हर आदमी जवाब देगा कि नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? मंदिर की पवित्रता भंग होती है, उसकी सैंक्टिटी नहीं रहती। बिल्कुल सही है। तो जब उस मंदिर को आप घर लाते हैं तब क्या होता है? तब उसकी सैंक्टिटी भंग नहीं होती। संसार में तो सब किस्म के लोग हैं, शराब भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं, घर में व्याह विचार भी करते हैं। तो क्या वहां उनको आप भगवान को हाजिर नाजिर जानते आप रखोगे? यहां तो ऐसे लोग भी हैं जो भगवान का लाटक पहन के टॉयलेट चले जाते हैं, शर्म हमको आती नहीं। मेरे पास एक महिला आई, 15-20 साल पहले की बात है। मैं बड़ी दुखी हूं, मेरे को माता जी आती हैं, हर मंगलवार मेरे यहां चौकी होती है। मैंने कहा भाई फिर तुम दुखी क्यों जब माता जी तुमको आती है? बोली बाबा आपसे क्या छुपाऊं, मैं तो धंधा करती हूं और मैं उससे दुखी हूं। मैंने कहा फिर ये माता जी क्यों आती है? तो बोली माता जी किसको आती है? मैंने पखंड कर रखा है, उससे पुलिस वाले भी नहीं आते, लोग भी नाम नहीं धरते।
तो जब आप भगवान का और समाज का इस तरीके से शोषण करोगे, ये कर्म करोगे, तो आपका भला क्या होगा? मैंने आपको शुरू में बताया कि सबसे बड़ी पूजा कर्म पूजा है। क्या आज तक आपको किसी ने बताई कर्म पूजा क्या होती है? कर्म पूजा विश्वास मानिए, 80वां साल मुझे लगने जा रहा है, मैंने आज तक कभी एक अगरबत्ती नहीं लगाई। मैं ये मानता हूं कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता और उसकी असीम कृपा है मेरे पर। जो मेरे लोग नजदीक हैं वो उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन किया है कि ईश्वर, जब मैं भगवान का नाम ही लेता तो फिर मेरे पर क्यों कृपा है? मैं कर्मयोगी हूं, मैंने आपको ही नहीं कहा, मैंने उस पर अपना जीवन भी आधारित किया है। और कर्म नहीं करोगे, गुड़ गुड़ कहोगे तो मुंह मीठा तो नहीं होगा बेटा, गुड़ तो आपको खाना ही पड़ेगा। कर्म उल्टा करोगे, ये सोचा कि आज दुकान पे कौन आया, उससे मैं कितने का सौदा कर लूंगा, उसके पैसे कैसे निकाल लूं, और उधर राम राम कह रहे हो, अगरबत्ती लगा रहे हो, त्रिपुंड रख रहे हो, और मेरा दोस्त है वो, उससे कैसे ठग लूं यार, इससे आज कैसा कर लूं। तो कौन सी भक्ति कर ली आपने? साहब हम तो बाल गोपाल को नहलाते हैं, हम तो 56 भोग लगाएंगे। किसने देखा भगवान को भोग लगाते हुए? किसके भगवान के 56 भोग में से भगवान ने कुछ खा लिया? तुम्हारे पखंडों को इतना बढ़ा दिया कि तुम्हारे 56 भोग की नहीं चाहते, तब भगवान को लगवाएंगे? औकात तो देखो, क्या तुम भगवान को लगा सकते हो? जब तक आप यथार्थ, जो भी व्यक्ति, आपकी इनकम 100 रुपया है और आप 75 रुपए खर्च करते हो तो आप सुखी हो, 80-90 तक करते हो तो गाड़ी चलती है, 100 का 100 खर्च करते हो, जिस दिन इमरजेंसी होगी उस दिन क्या करोगे? यह है यथार्थ में जीना। जब तक आप यथार्थ के धरातल पे खड़े नहीं होगे, फिर वो धर्म हो कि वो ज्योतिष हो कि वो मेडिकल साइंस हो या कोई और विद्या हो, आज भी डूबना है आपको, कल भी डूबना है, परसों भी डूबना है। यकीन मानिए आपका कोई भविष्य नहीं है। 1990 जनवरी में मैंने ज्योतिष शुरू किया था, 2002 तक मैंने किसी से कोई फीस नहीं ली, और आज भी 2016 में 14 साल बीत गए 2002 से, जब मैं फीस लेता हूं, लेकिन इतवार को मुफ्त करता हूं। 10 बजे से 1 बजे तक कोई भी आता है, आज तक मेरे दर्जे से कोई वापस नहीं किया। और ऐसा नहीं कि मुफ्त वालों को टाल देता हूं, हजारों लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे साहब हम तो इतवार को ही आपके पास आए थे, हमने आपका भला किया। तो ये कर्म पूजा है। अगर आपकी आत्मा साफ नहीं है, अगर आपका कर्म पवित्र नहीं है, तो आज भी आपको तकलीफ होना है। और अगर आत्मा आपकी सच है, तो मैं तो भगवान से भी ये कहने की हिम्मत रखता हूं कि मेरी गलती बताओ भाई। तो ये चीजें जो हैं, ये ज्योतिष है। आप बाप को बाप नहीं कहोगे और कहोगे सूर्य सुधर जाए। आपके घर में पत्नी है, पत्नी शुक्र होती है, कुंडली के दूसरे घर में शुक्र हो तो औरत आए तो हम उसको ये कहेंगे पति को खुश रख, और औरत पति आए तो उसको कहेंगे पत्नी को खुश रख। आप जांच कर लीजिए, जिसका दूसरे में शुक्र है, अगर उसने पति पत्नी में झगड़ा नहीं है तो हमेशा संपन्न होंगे, उनके घर में कभी क्लेश नहीं होगा, तो कभी कमी नहीं होगी। दशम घर में अगर गुरु है और आपने भगवान में रखे है घर में, तो आज भी आपको बर्बाद होना है, कल भी होना है, पूजा पाठ करना है। तो पहले मानते नहीं थे, अब लोग मानते हैं। तो मेरा ये उद्देश्य ये है कि मैं आपको भ्रांतियों से दूर ले जाऊं, आपको सत्य के दर्शन कराऊं। क्या है? देखिए, स्वयं सिद्ध नाम से स्पष्ट है कि वो मेरे अपने अनुभव और मेरे ज्ञान पर आधारित है। स्वयं सिद्ध में 3 चैप्टर हैं, 3 भाग हैं। पहले भाग में 10 चैप्टर हैं, जिसमें मैंने ज्योतिष की परिभाषा, ज्योतिष का इतिहास, आपके घर में जो रीतियां हैं उनका ज्योतिष से क्या संबंध है, शादी कैसे होगी, राजयोग क्या है, काल सर्प योग क्यों नहीं होता, साढ़े साथी क्यों झूठ है, पितृदोष को लेकर के कैसे आपको लूटा जाता है, ये सब को दिया है। दूसरे भाग में 9 ग्रह और 12 राशियां,
इनका पूरी तरह ज्योतिष में वर्णन है। और तीसरे भाग में मैंने बताया है कि राजयोग क्या है, संतान कैसे है, बीमारियों का इलाज कैसे होता है और आप स्वयं अपना इलाज कैसे कर सकते हैं। ये हज़ारों की तादाद में बिक चुकी है, रेगुलर बिक रही है, पर हमने इसके लिए कोई पब्लिसिटी नहीं कभी की। लोग आते हैं, ले जाते हैं और जिसको भी चाहिए वो हमारे ऑफिस से प्राप्त कर सकता है। गुरुजी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पितृदोष क्या है, क्योंकि आजकल लोग काफ़ी असमंजस में रहते हैं कि पितृदोष का निवारण कैसे किया जाए। कभी नासिक, कभी उज्जैन, कभी कहाँ जाते हैं, तो असल में ये है क्या? बहुत अच्छा सवाल किया है बेटा आपने। पितृदोष वो दोष जो पितरों के कारण था। पितृ कौन? पहले सबसे सवाल आता है कि पितृ कौन। पिछले किसी जन्म में भी जो आपके बुजुर्ग रहे, पिता, दादा, नाना, मासा, मामा, पत्नी भी, बेटा भी, ये पितृदेश की श्रेणी में आते हैं। सूर्य अगर खराब है आपकी कुंडली में तो पिछले किसी जन्म में आपने पिता के साथ मिलकर जो पाप किए हैं वो होता है। चंद्र खराब है तो माँ, दादी, नानी, मासी, मामी के साथ मिलकर जो आपने पाप किए हैं वो परिलक्षित करता है। बुध है तो बहन के साथ, मंगल है तो भाई के साथ, शुक्र है तो पत्नी के साथ। इसमें मैं एक बात कह दूं कि जब हम पत्नी की बात करते हैं तो आमतौर पर लोग कहते हैं कि मंडप में फेरे लीजिए। हिंदू धर्म में शादी 7 प्रकार की है। पुरुष और स्त्री के शारीरिक संबंधों का नाम शादी है। अगर मैंने वैश्यावृत्ति की है, रेप किया है, तो भी वो औरत जो है वो मेरी पत्नी है। उसके साथ मिलकर मैंने पाप किया है तो उसका भी मुझे फल मिलेगा। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तो धृतराष्ट्र भगवान कृष्ण के पास गए, बोले बेटा अब तो सब समाप्त हो गया, ये बताओ कि मैं जन्म से क्यों अंधा था। भगवान कृष्ण ने बताया, पितामह मैं जो देख रहा हूं वो एक सुंदर सा बालक है, राजकुमार है, 12-14 साल का, 15 साल का। वो एक वृक्ष पे चढ़ रहा है। वृक्ष पे पक्षियों का घोंसला है सब, उसमें अंडे थे जिसमें बच्चे निकले हैं और वो बच्चा उनकी आंखें फोड़ रहा है। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि बेटा आप ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, मैं समझ गया कि वो बच्चा मैं ही था, पर ये बताओ कि ये कौन से जन्म का फल है। हम कहते हैं हमने तो कोई पाप नहीं किया। जो आप करते हो उससे आपका पिंड नहीं छूट सकता। तो भगवान कृष्ण ने उनको बताया धृतराष्ट्र को कि ये 200 जन्म पूर्व का फल है। यहां कहते हैं साहब ये पाठ करवा लो, ये अनुष्ठान करा लो, आपके दोष दूर हो जाएंगे। मैं आपसे ही सीधा सीधा सवाल पूछता हूं, मैंने आपसे 1000 रुपए, 500 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए उधार लिए और वो नहीं चुकाए, तो क्या पाठ करने से मेरा ऋण चुक जाएगा? नहीं चुकेगा। मेरा ऋण 2 प्रकार से चुक सकता है, या तो मैं ईमानदारी से आपके पैसे वापस कर दूं और या आप राइट ऑफ कर दो। नहीं साहब मेरा कोई लेना देना नहीं, आप मुझसे मांगते नहीं है, आप भूल गए हैं लेकिन आपने माफ नहीं किया, तो मैं उसका दोषी हूं। पिछले किसी जन्म में जिस भी रिश्तेदार से मिलके मैंने गलत काम किए, मेरे नौकर चाकर हैं, सेवक हैं, घर में जानवर पालने हैं, उनके साथ मैंने ज्यादती की है, तो मेरा शनि खराब होगा। मेरा राहु खराब है, इसका मतलब है मेरे ससुर के साथ मिलके कुछ पाप किए हैं। मेरा केतु खराब है तो मैंने बेटे के साथ मिलके पाप किए हैं। आमतौर पर 42 से 48 साल की उम्र के बाद, किसी किसी में 48 तक जाता है, मोस्टली 42 तक है, पितृदोष खत्म हो जाता है। पर यह यकीन मानिए कि ये किसी भी पूजा पाठ से या अनुष्ठान से या दान पुण्य से ये खत्म नहीं होता। पितृदोष कर्म भोग है, ये कर्म से हम पर चढ़ा है और इसका निवारण भी कर्म ही करेंगे। ज्योतिष जीवन जीने की कला है, यथार्थ की धरती पर अपने आप को परखने की कला है। ज्योतिष विज्ञान है, ढोंग नहीं है, प्रपंच नहीं है, पखंड नहीं है। मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको। आज देश में महामारी की तरह शुगर की बीमारी फैली हुई है।
मैंने हजारों लोगों की शुगर का इलाज किया है। सवेरे उठते ही गुड़ खाइए, गुड़ की चाय पीजिए, गुड़ का हलवा खाइए, गुड़ का कुछ भी खाइए। हाँ, मसाले वाला गुड़ नहीं होना चाहिए, जो साफ सुथरा सुंदर बना के दिया वो नहीं होना चाहिए, इसमें केमिकल्स नहीं होना चाहिए। और 5, 7, 10 किलोमीटर जितना आप चल सकते हैं, कम से कम 5 किलोमीटर दिन में पैदल चलिए। आप देखिए आपको डायबिटीज कहीं रहती है क्या? मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, इंदौर के एक बड़े बाहरी राजनेता 2004-5 में मेरे पास आए। उनकी पत्नी को ब्रेस्ट कैंसर था। गुरुजी इसका क्या होगा? मैंने उनको एक छोटा सा उपचार बताया कि गुड़ खाइए और गुड़ गाड़ते रहिए और रोज मंदिर जाइए। उनका ब्रेस्ट कैंसर ठीक हो गया। अब 10-12 साल बाद फिर 5-7 रोज पहले आए वो, बोले दोबारा शंका हो रही है गुरुजी, क्या करें? मैंने फिर देखी कुंडली, जो उस वक्त ग्रह थे उनको टेस्ट किया, और आज वो आए और बोले साहब वो उपाय करते ही फर्क हो गया। डॉक्टर ने कहा कोई ट्रेस नहीं है। 5 पैसे उनके लगे नहीं। कई बार लोग कहते हैं जो मंगल, पहले भी मैंने मंगल का जिक्र किया कि रक्त संबंधित होता है, पर आपका घर में किचन भी मंगल है। अगर आपका किचन बहुत बढ़िया साफ सुथरा है, अगर सवेरे सो के उठते ही आप किचन में जाते हैं और वहां जूठन आपका अभिवादन नहीं करती, यानी झूठ नहीं होती, तो यकीन मानिए आपको मंगल की कभी कोई शिकायत नहीं होगी। बुध बुद्धि का कारण है। बुध बहन भी है, बुध बेटी भी है। आमतौर पे हम कहते हैं कि कुंडली वाले की बहन, उसके पिता की बहन, उसकी मां की बहन, उसकी पत्नी की बहन और उसके बेटे की बहन। बेटी नहीं बोला आपने, ये सब बुध है। तो अगर आप उनसे अच्छे संबंध रखते हो, समर्पित रहते हो, सब ठीक है, तो आपका बुध कभी खराब नहीं होगा। ज्योतिषी लोग, अरे साहब ये बुध का कुछ नहीं, बुध तो नपुंसक ग्रह है, बुध तो शून्य है। ये आपने भी सुना होगा कि शून्य की रचना भारत ने की और शून्य के बिना संसार नहीं चलता। इसी तरीके से ग्रहों में बुध है, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है। जिसके साथ लग जाए उसकी कीमत बढ़ा देता है। एक के साथ लगे तो 10 हो जाए, 10 के साथ लगे तो 100 हो जाता है, और 100 के साथ लगे तो 1000 हो जाता है। अपने आप में कुछ नहीं, और नेगेटिव में जाए तो उतना नेगेटिव भी कर देता है। बुद्ध आपकी जबान है। एक सज्जन आए मेरे पास, 16-17 साल से उनकी पत्नी के सिर में दर्द रहता था, माइग्रेन था। जब माइग्रेन का दौरा पड़ता था तो अपना सिर पटकती थी दीवारों के साथ। बहुत दुखी थे, खुद भी ज्योतिषी थे, इंदौर नगर निगम में नौकरी करते थे। बोले गुरुजी मैं तो दुखी हो गया, मुझे बताइए। मैंने कहा यार इसमें क्या रखा है, बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। ये भी 7-8 साल पहले की बात है। मैंने कहा जाओ उसका नाक छिदवा के उसमें चांदी की तार डाल दो। ने तार डाल दी। सराफा में तार डाल के बाहर निकले तो मुझे चाट पे बोली मैं तो कचौरी खा के जाऊंगी। मुझे तो अब 10 साल में 15 साल में जो अच्छा नहीं लगा था वो आज लग रहा है। एक और सज्जन है, जलाद योग केंद्र में मैनेजर थे, अभी रिटायर हो गए। उनकी पत्नी की शाम को आवाज बंद हो जाती थी। 3 साल से दवाइयां खा रहे थे, कोई असर नहीं। सवेरे अपने आप बोलना शुरू हो जाती थी, 5-6 बजे कम होती थी, और 7-8 बजे के बाद बोल ही नहीं पाती थी। गुरुजी ऐसा हुआ। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसकी कुंडली का विश्लेषण किया और उनको उपचार बताया, और आज कम से कम 10 साल हो गए, उसको कभी बोलने की शिकायत नहीं रही कि वो बोल नहीं पाई या उसको कोई तकलीफ हो। एक महिला मेरे पास उज्जैन से आती हैं,
सरकारी स्कूल में टीचर, शादी को 19 साल हो गए थे, बच्चा नहीं था। उसके कुछ रिश्तेदार मेरे आते थे, उन्होंने उसको तंग करके भेजा कि नहीं जाओ गुरुजी के जाओ, तुम्हारा काम होगा। आप यकीन मानेंगे कि शादी के 19 साल बाद उसको बेटा हुआ। आप सोच सकते हैं कि 19 साल तक उसने कितने हाथ पैर मारे होंगे। और इस सब में बड़ी बात यह है कि मैं जो उपचार बताता हूं वो लगभग उसमें कोई खर्चा नहीं होता, और कोई होता भी है तो वह आपको स्वयं आपके हाथ से करना पड़ता है, मुझे कुछ नहीं देना पड़ता, या मेरे माध्यम से कोई खर्चा नहीं होता। 26 साल में 2 से 2.5 लाख लोगों का मैं उपचार कर चुका हूं, जिसमें हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, जिसमें कैंसर के पेशेंट हैं, जिसमें ब्रेन 25% 50% डेड के पेशेंट हैं, जिसमें सामाजिक हैं। एक और परिवार है अभी मेरे से जुड़ा हुआ 15 साल से, वो इंदौर से बोरिया बिस्तरा बांध के गांव जाने को तैयार थे कि हमारा धंधा बंद हो गया, हमारे पास खाने की रोटी नहीं है, क्या करें। मुझे मिले, आज उनकी फैक्ट्री है, घर का मकान है, गाड़ी मेंटेन करते हैं। ये सब बातें लोग आपको बताएंगे। अब आप कहेंगे कि साहब सब ये है तो आप ये सब क्यों कर रहे हैं? तो आपने देखा, मैंने कहीं ये नहीं कहा कि आप मुझे आइए और मेरे को कुंडली दिखाइए। मैं पता नहीं कितने साल मेरा जीवन और है, ऑलरेडी 80 के पेटे में हूं, साल हूं कि 2 साल हूं, पर मैंने ये प्रण दिया है कि मैं 2 साल तक, अगले विशेष रूप से 1 साल पूरा, हर बड़े शहर में अपना प्रचार करूंगा, लोगों को सही रास्ते पर लाने की बात करूंगा और उनको बताऊंगा कि आप कहां ठगे जा रहे हैं, आप यथार्थ की धरती पर उतरिए। और उसके बाद 2 साल के बाद मैं इससे पूरी तरह संन्यास ले लूंगा। ये सब बातें जो हैं, आपने कहा, आपकी जिज्ञासा होगी कि ये तो सब बीमारियों की बात करते हैं। इंदौर के पास धार जिले में एक जगह है कुक्षी, आपने सुना होगा। कुक्षी से कम 70 से 80 लोग हैं जो बार बार मेरे पास आए और जिनकी शादियां नहीं होती थी, लाइन लग गई, लगभग सबकी शादी हो गई। हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं है जहां लोग मुझे नहीं जानते हों या जिन्होंने मुझे नहीं आजमाया हो, पर आप एक भी आदमी ऐसा ढूंढ के नहीं ला सकते जो ये कहे कि कपानी जी मैं तो ठगाया गया आपसे, आपने मेरे को लूट लिया। कोई भी भगवान नहीं होता, दुनिया का कोई डॉक्टर हकीम वैद्य ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मेरा तो मरीज मरता ही नहीं है, ये तो उसके हाथ में है। पर हमारे कर्म में पवित्रता होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमारे पास आया तो हम उसको ठग लें, अपना घर भर लें, कुछ भी करके वो मरता है तो और मारो उसको। तो अगर आपके कर्म में संस्कृति है, पवित्रता है, आप ईमानदारी से करते हैं, तो आप कर्म योगी हैं। यही आपकी पूजा है, यही आपका धर्म है, और इसी से आपकी गाड़ी चलेगी। कई बार जैसे 9 ग्रह मैंने बताया, तो इसमें से राहु, केतु और शनि ये पाप ग्रह हैं। जितने दुख तकलीफें हैं ये नॉर्मली इन 3 ग्रहों के कारण होती हैं। शनि कोर्ट का मजिस्ट्रेट है, राहु और केतु दोनों इसके एजेंट हैं। राहु हर वो काम करता है जो भारत की पुलिस करती है। राहु का काम ही है लोगों को दुख देना, और जिस बेचारा इनोसेंट है उसको भी पकड़ के ले जाना और जाके कोर्ट में शनि के सामने खड़ा कर देना। वहां जब बचाव का वकील है वो केतु है। और अक्सर शनि इन दोनों को आदेश देता है, पर अगर शनि कमजोर है और राहु ताकतवर है तो जैसे पुलिस वाला केस ले गया तो मजिस्ट्रेट भी नहीं सुनता, पुलिस वाले ने किया तो ठीक ही है। तो कई बार ये भी होता है। एक विचित्र सी बात है जो दुनिया के लगभग नगण्य है, या जो उसको सुन के आप आश्चर्य करेंगे। कई बार ये होता है कि ये मेरा ग्रह खराब है, जन्म से भी खराब है, उससे जिंदगी खराब कर रहा है, तो उसका क्या करें।
तो हम उस ग्रह का घर बदल देते हैं। घर बदलने का मतलब है कुंडली में जिस स्थान से उसको उठा के दूसरी जगह ले जाते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है, पुराने जमाने में तो ऋषि मुनि कर सकते थे, ये कैसे करते हैं? मैं आपको इसका औचित्य बताता हूं, इसकी जस्टिफिकेशन बताता हूं। इस कमरे में हम बैठे हैं, लाइट चल रही है, हमने इसका रंग बदल दिया, सफेद लाइट से इसको लाल में ले गए, हरे में ले गए, क्या कमरे का वातावरण बदलेगा कि नहीं बदलेगा? लाल रंग मंगल का था, सफेद रंग शुक्र का है, चंद्रमा का है। तो अगर हम परिस्थितियां बदल देते हैं, आपके शरीर के उस ग्रह को बदल दिया जाए जिससे आपके शरीर में तकलीफ है, आप बीमार हैं, तो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। कई बार मैं लोगों को बताता हूं कि भाई गुड़ खाओ और गुड़ गाड़ो, ये मंगल के लिए होता है। हर जगह नहीं लागू होता, इसको सुन के ही मेरे से लागू करने की कोशिश मत करिए, पर एक एग्जांपल देता हूं मैं। इंदौर के ज्योतिषी थे, मेरे पास आया करते थे, 10-20 कुंडलियां ले आते थे, मैं उसको फ्री करता था, मैं बता देता था। उनके पास एक व्यक्ति गए कि साहब कैंसर है, ये बताइए। बोले मैं ठीक कर दूंगा। बोले कैसे ठीक कर दोगे? बोले आप ऐसा करो, 1 किलो गुड़ ले आओ और मुझे दे दो, मैं उसका शोधन करूंगा, उसका पूजन करूंगा। बोले भी कैसे पूजन करोगे? बोले 2 पंडित लगेंगे, सवेरे शाम मंत्रोच्चारण होगा, आपको सामग्री बता देता हूँ, पूजन की आप सामग्री ले आइए। उन्होंने ऐसी सामग्री दिखाई है बाजार में मिले नहीं, वो आके तकलीफ हुई, बोले साहब ये तो मिलती नहीं। बोले तो ऐसा करो 1500 रुपये दे जाओ, सामग्री मैं मिलवा देता हूँ। वो बेचारा 1500 रुपये दे गया। बोले ऐसा नहीं चलेगा, जो पंडित दोनों टाइम पूजा करेंगे उनको भोजन भी लगेगा, उनका मेहनताना भी होगा, तो 1500 रुपये और दे दो और 7 दिन बाद आना, मैं तुम्हें गुड़ दे दूंगा। 3000 रुपये उससे ले लिए और 7वें दिन उसको थोड़ा सा गुड़ दे दिया उसी गुड़ से कि जाओ इसको गाड़ आओ। ये ऐसी उनकी दुकानदारी चलती है। ये एक दिन उनके पास एक सज्जन गए, बोले कपानी जी तो ये नहीं बताते, वो तो सीधा ही बोलते हैं जाके भैया गुड़ गाड़ दे। तो बोले अगर कपानी मूर्ख है तो मैं भी मूर्ख हूं क्या? मुझे पेट नहीं पालना, मुझे बच्चे रखे। तो जब आपका ध्यान ये हो जाए कि आप कैसे ठगोगे, आप कैसे होगे, तो कैसे गाड़ी चलेगी। मैं आपको बताऊं, एक सज्जन है मेरे पास, संजय शर्मा, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, उनके ससुर थे, उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी। ये 15 साल पहले की बात है। मेरे पास आए, मैंने कहा, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा, मैंने कहा नहीं होगा। उन्होंने उपाय किया और हॉस्पिटल में थे। एक दिन सवेरे फोन आया उनकी पत्नी का 7 बजे कि उनको तो ऑपरेशन थिएटर में ले गए, आपने कहा था ऑपरेशन नहीं होगा। तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा मैडम जब उनका ऑपरेशन होगा तो मुझे फोन कर देना। 2 घंटे बाद 9:30 बजे उनका फोन आया कि डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन की जरूरत नहीं है अब। और आज भी वो जो है वो मेरे पास चलते हैं। जो लोग एक बार मेरे से जुड़े हैं वो बढ़ते चले गए हैं। अगर आपके कर्म में पवित्रता है, अगर आपके मन में सच्चाई है, अगर आप लोगों से धोखाधड़ी नहीं करते हो, तो ईश्वर भी आपको शक्ति देता है कि आप जो करते हो उसमें यश मिलता है। चलते चलते मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप झूठ, फरेब, पखंड से बाहर निकलिए, सच्चाई का साथ पकड़िए और किसी तरीके से इन चीजों का प्रचार करिए और धोखे का साथ मत दीजिए। नमस्कार। आज मेरा ये कॉन्सेप्ट ज्योतिष को लेकर पूरी तरह से बदल चुका है। ज्योतिष का सच, ये जो हमारी खास पेशकश थी, उसी में जो आज इन्होंने बताया वो आज तक मैंने कभी नहीं सुना, और जो सुना वो इतना सच लगा कि वाकई में ज्योतिष है तो यही है, वरना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने आज हम सभी की, सारे दर्शकों की आंखें खोल दी। जो भी नींद में सो रहे थे वो सब जाग गए होंगे, और बिल्कुल ये ज्योतिष का जो सच है